रावण ने कहा विशेष पहरा बढ़ा दिया जाए। हमें लगता है कि कुछ सास बंदरों का अधिक बढ़ रहा है। रावण ने विशेष सभा बुलाई और जब बुलाई तो कहने लगे कि बंदर ये कभी भी हमें परेशान कर सकते हैं, क्योंकि उसको ध्यान आ गया, पुरानी बात ध्यान आ गई। और एक बंदर ने कृत्य भी कर दिया, हम काहू के मर ही न मारे बानर मनुज जात दुई, तो उसको बंदरों से भय लगने लगा। आज भगवान ने भी उधर विशेष गोष्ठी बनाई, सभा की, और कहा कौन किस द्वार पर जाएगा। आज लंका पर चढ़ाई हुई है। और जैसे रावण को मालूम हुआ, रावण ने कहा देखो बनरन केरी डिठाई, और बिहसी निशाचर से न बनाई। उसको हंसी आ गई, भी हंसने लगा, हंसने लगा अंदर। देखो इतनी बड़ी डिठाई कि बंदर हमारे लंका में आ गए, चारों द्वार पर आ गए हैं। आज उसी समय मेघनाथ को बुलाया, मेघनाथ को बुलाया। मेघनाथ से कहा कि आपके नेतृत्व में प्रथम युद्ध लड़ा जाएगा। मेघनाथ ने पूरी सेना साजी, युद्ध होने लगा। पश्चिम द्वार पर मेघनाथ से हनुमान जी लड़ रहे थे, लेकिन अंगद को लगा कि मेघनाथ सबल पड़ता दिख रहा है, कहीं बहुत कुछ संहार कर दिया गया है हमारी सेना का, लेकिन हनुमान जी अकेले मानो लड़ रहे हैं। जो बंदर थे सभी मारे गए हैं, रीछ मारे गए हैं पश्चिम द्वार पर। अंगद जाकर के दोनों एक साथ में होकर के लड़ने लगते, दोनों एक साथ, हनुमान जी और अंगद जी। आज माल शाम का सब समय हुआ। उस दिन इतना विकट युद्ध हुआ है कि राम की सेना का अधिक नुकसान हुआ है। प्रथम युद्ध, प्रथम दिन अधिक नुकसान हुआ। सायंकाल की बेला में युद्ध समाप्त हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ तो देखा ये गया कि माल्यवंत रावण से कुछ गुफ्तगू कर रहा है। मानसकार ने लिखा कि शांत भाव से नाना है इनका बात हो रही थी, तो माल्यवंत समझा रहा था कि देखो हमें लगता है लड़िएगा नहीं। बोले क्यों? ये वो हैं जिन्होंने हिरण्याकश्यपु को मारा है। देखिए बुजुर्ग हैं माल्यवंत, माल्यवंत, सुमंत और जामवंत, तीनों ही मंत्री हैं, और ये दो उसमें बहुत बुजुर्ग हैं, जामवंत और माल्यवंत। माल्यवंत की बात सुनी तो तुरंत इसने कहा आप वृद्ध हो गए, नाना श्री बहुत मारता। देखो बुजुर्ग का अपमान कर दिया इसने। बूढ़ भयो न तो मरत्यो तो ही बहुत मारता। लेकिन हुआ क्या, सुबह जैसे सुबेरा हुआ और सुबह होते हुए फिर लड़ाई शुरू हुई। देखो ये 7 वक्ता लोग 7 कांड में इसको अपना बहुत अच्छा इसका व्याख्यान है। ये घंटे 2 घंटे कथा नहीं है लंका कांड की, हम आप देख ले, बहुत इसका आध्यात्मिक व्याख्यान है। सुबह जब युद्ध हुआ, आज मेघनाथ जब युद्ध में गया, मेघनाथ गया युद्ध में, तो युद्ध में जब मेघनाथ आज पराभव की स्थिति में पहुंचा है, तो इसने वीर घातनी शक्ति का लक्ष्मण पर प्रयोग कर दिया। लक्ष्मण जब पराभव की स्थिति में आया कि लगता है रथ भी इसका चला गया, कि प्राण हमारे बचेंगे नहीं, उसी समय ये क्रोधमंत होकर के दौड़ा और उसी समय लगा कि रथ तो टूट गया, अब हमारे भी प्राण चले जाएंगे। इसने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग कर दिया और जाकर के लक्ष्मण को लगी। जब लक्ष्मण को लगी, अब ये लगा उठाने, लक्ष्मण को उठवाने लगा, उठाओ इसको उठाओ और पिताश्री जी के पास ले चलेंगे। लेकिन लक्ष्मण उठ नहीं रहे। देखिए
किसी ने कहा लक्ष्मण क्यों नहीं उठ रहे?